नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AA स्टडी पॉइंट पर। आज हम एक नए टॉपिक के साथ समास डिस्कस करेंगे। समास क्या होता है, विभिन्न प्रकार के समास जो 6 प्रकार के होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये अलग अलग बुक से एग्जाम्पल्स जो हमारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन एग्जाम्पल्स को, उदाहरणों को इसमें लिया गया है। तो आप इसे ध्यान से देखें, कुछ प्राप्त करके ही जाएंगे। समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की जो क्रिया है उसे समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पदों को वापस पृथक पृथक मतलब अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे संधि में संधि विच्छेद होता है, वैसे समास में समास विग्रह होता है। ठीक है, समास का मतलब क्या है? शब्दों को मिलाने की क्रिया। विग्रह का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे गंगा का जल, ये समास विग्रह है। पद में 2 पद हैं, एक गंगा और जल। ठीक है, समास होने पर जो बनेगा वो बनेगा गंगा जल, और यहाँ पर जो का है ना, इसका लोप हो जाता है। समास में जो विभक्ति है इसका लोप हो गई है। ठीक है, ये विभक्ति का लोप हो गया है। अगला देखते हैं हम। समास बनने के कुछ नियम हैं, इनको ध्यान में रखना है। समास के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम 2 पद होने चाहिए। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं तथा दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। समास होने पर दोनों पद या अन्य अधिक भी पद मिल सकते हैं, मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जो विभक्तियां थी, अभी ऊपर एग्जाम्पल जो देखा था हमने उदाहरण, तो वहां पर गंगा का जल, उसमें का विभक्ति थी जिसका लोप हो गया था। इसी प्रकार जैसे समास होने पर जहां संधि संभव होती है वहां नियमों के अनुसार संधि भी हो जाती है। ठीक है, समास के प्रकार। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास। ये 6 प्रकार के समास हैं। इनको हम सर्वप्रथम हम तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। इसके अन्य जो तत्पुरुष समास के भेद हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास में जो होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर का मतलब बाद वाला पद, तथा पूर्व पद जो होता है वो गौड़ होता है। पूर्व मतलब पहले वाला पद। प्रायः उत्तर पद जो होता है वो विशेष और पूर्व पद क्या होता है? विशेषण होता है तत्पुरुष समास में। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं रसोई के लिए घर। यहाँ पर घर विशेष्य है और रसोई के लिए विशेषण है। तो रसोई घर, ये संपूर्ण शब्द जो बनेगा हमारा, इसको जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? विग्रह करेंगे, समास का विग्रह करेंगे तो वो हो जाएगा रसोई के लिए घर। और जब इसका समास होगा, ठीक है, तो रसोई घर। ठीक है, हम देखते हैं समास, जो तत्पुरुष समास है उसके भेद देखते हैं। सबसे पहला होता है कर्म तत्पुरुष। जहां पर पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो वहां कर्म तत्पुरुष होता है। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? को। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? को। उसका क्या होगा? लोप हो जाएगा। ठीक है, उसका लोप हो जाएगा। इसके उदाहरण देखते हैं। समस्त पद और विग्रह। समस्त पद मरणासन्न, मरने को पहुंचा हुआ, ये इसका विग्रह है। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। तो यहाँ पर को विभक्ति का लोप हो जाता है जब हमारा समस्त पद बनता है, यह समास होता है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ठीक है, अगला है हमारा करण तत्पुरुष। जहाँ पर पूर्व पक्ष में करण कारक की विभक्ति का लोप हो वहाँ पर करण तत्पुरुष होता है। इसमें क्या होती है? कौन सी विभक्ति होती है? से और के द्वारा। ठीक है,
समस्त पद है जैसे तुलसी कृत, तो विग्रह हो गया आपका तुलसी द्वारा कृत। गुण युक्त, गुण से युक्त। भूखमरा, भूख से मरा। सूर रचित, सूर द्वारा रचित। ये करण तत्पुरुष के उदाहरण हो गए। ठीक है, अगला देखते हैं हम संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष जहां पर समास के पूर्व पक्ष में या पूर्व पद में जो संप्रदान की विभक्ति अर्थात के लिए का लोप होता है, वहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जैसे देशभक्त, देश के लिए भक्ति। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। यहाँ क्या है, विद्या के लिए आलय। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो इन विभक्तियों का भी लोप हो जाता है जब हमारा समास होता है या समस्त पद बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है आपका अपादान तत्पुरुष। जहां समास के पूर्व पक्ष में अपादान की विभक्ति अर्थात से विलग होने के अर्थ में का भाव हो, वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण, गुणहीन, गुण से हीन। जन्मांध, जन्म से अंधा। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। ये अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है आपका संबंध तत्पुरुष। जहां समास के पूर्व पक्ष में संबंध तत्पुरुष की विभक्ति अर्थात का, की, के, की का लोप हो, वहां पर क्या होता है, संबंध तत्पुरुष समास होता है। इसमें समस्त पद जैसे ग्रह स्वामी, तो ग्रह का स्वामी। जलधारा, जल की धारा। देश रक्षा, देश की रक्षा। भारत रत्न, भारत का रत्न। मृत्युदंड, मृत्यु का दंड। पुस्तकालय, पुस्तक का आलय। राजकुमार, राजा का कुमार। राजपुरुष, राजा का पुरुष। ये सब संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं हम अधिकरण तत्पुरुष। जहां अधिकरण कारक की विभक्ति अर्थात में पर का लोप होता है, वहां अधिकरण समास होता है। इसमें उदाहरण देखते हैं समस्त पद और विग्रह। आप बीती, आप पर बीती। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। शरणागत, शरण में आगत। ये सभी अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष क्या होता है, जो नए तत्पुरुष समास है, तो जिस समास में पहला पद नकारात्मक अथवा अभावात्मक हो उसे नए तत्पुरुष कहते हैं। जैसे अकर्मण्य, न कर्मण्य। अधर्म, न धर्म। अनंत, न अंत। अनादि, न आदि। अन्याय, न न्याय। अमर, न मर। अयोग्य, न योग्य। अनदेखी, न देखी। अनचाही, न चाही। अनिच्छा, न इच्छा। इस प्रकार ये नए तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए उदाहरण लिए गए हैं। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।